स्वागत है आपका फिर से एक गोल्डन PYQ के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग गोल्डन PYQ के केमिस्ट्री के सेशन में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को करने वाले हैं, जो कि होने वाला है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, ठीक है। तो आइए फटाफट PDF को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 37 पे है शायद, 37, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 9 आ गया यहाँ पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण चैप्टर नंबर 9, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डैश की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो ये हो जाएगा बी, लाइकेन की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की संकेत करता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है सी, प्रकाश रासायनिक धुंध में, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धुंध में भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा, कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान होता है, या हरित गृह गैस है, या निम्न में से कौन सी पर्यावरण गैस हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है, या निम्न में से किस गैस का प्रभाव हरित गृह प्रभाव में संबंधित है। ये सारा इस तरीके से सवाल आया है, ठीक है, इन सारे एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है, और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 देखते हैं। 1, 3, 4 क्या है। 1, 3, 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला शीतलक या ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रियोन होता है, ठीक है, फ्रियोन। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन का ह्रास करता है। तो ये हो जाएगा NO2, ठीक है। NO2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये था ओजोन परत का संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर सवाल क्या है। 8वां सवाल है निम्नलिखित में से किस परत के पतले होने पर सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है। निम्न में से किस परत के पतले होने से सुपरसोनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा O3 परत, ठीक है, ओजोन परत के पतले होने से, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा डैश भाग प्रति 10 लाख ppm होती है, ठीक है। तो ये होता है 5, ठीक है, 5 भाग प्रति 10 लाख ppm होता है, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है। अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। आगे 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि 11 नंबर सवाल है पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है किसका। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होता है, ठीक है। बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि DDT को कीटनाशक के रूप में उपयोग करने से क्या हानि होती है। तो ये बी हो गया, ये प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक होने का मुख्य कारण क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि चेरनोबियल दुर्घटना डैश द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का कारण है। तो ये हो जाएगा रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय के कारण, ठीक है। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों को में पाई जाती है। तो ये कोयला खनन में, ठीक है। 15 हो गया। 16 नंबर सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है या
बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। क्या है? निम्न में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है या बंगाल तट पर जल प्रदूषण का कारण है? ठीक है, मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कोहरा, बादल, धुंध आदि गैस के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा एरोसोल का उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर क्या होता है? तो ये है रसोई से निकला बेकार पानी। ठीक है, ग्रे वाटर क्या होता है? रसोई से निकला बेकार पानी ग्रे वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि कागज उद्योग में निम्न में से किसे लुगदी माने पेपर पल्प के विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कागज उद्योग में निम्न में से किसे लुगदी पेपर पल्प के विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट क्षमता है? किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट क्षमता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सब्जी के छिलके। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।